नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों की बात तो रहना जाने हैं। नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों की बात तो रहना जाने हैं। दिल की बातें धड़कन जाने हैं, जिस पे गुजरी वो तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक में। मैं सुशील कुमार यादव आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं आज एक नई टाइप के साथ, दार्शनिक तथा द्विआधारी संख्याएं। इतना खतरनाक ये टाइप है प्यारे मित्रों कि ज्यादा बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये कैसे होता है। तो आप ध्यान रखना, आपको मैं ऐसा टेक्निक बताऊंगा प्यारे मित्रों कि मात्र 5-5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ाते जाएंगे। दार्शनिक संख्याएं तथा द्विआधारी संख्याओं को ज्ञात करने का और दार्शनिक को बाइनरी में बदलना और बाइनरी को दार्शनिक में बदलने का ऐसा टेक्निक बताऊंगा प्यारे बच्चे कि आप उसको 5-5 सेकंड में सॉल्व करोगे। रही बात प्यारे मित्रों ये टाइप कहां कहां पूछे जा रहे हैं, तो याद रखिएगा एनटीपीसी का जो एग्जाम होगा प्यारे मित्रों और सी टेट का जो एग्जाम होगा और जो पीसीएस का प्री होगा या आईएएस का प्री होगा प्यारे मित्रों, उसमें एकदम गारंटी है कि एक क्वेश्चन यहां से रहेगा। तो ध्यान रखना कि दार्शनिक तथा द्विआधारी संख्याएं एनटीपीसी दो चाहे ग्रुप डी में कोई भी पोस्ट पर दो आप, और कहने का मतलब यह है सी टेट या टेट दो प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन रहते हैं। और आप सी सेट का भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले देखेंगे दार्शनिक संख्या, दार्शनिक संख्याएं, दार्शनिक संख्याएं डेसिमल नंबर्स। तो प्यारे मित्रों डेसिमल नंबर वे संख्याएं होती हैं, आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठे होंगे, जब भी हम पढ़ाते हैं कॉपी और पेन होनी चाहिए आपके साथ। और प्यारे मित्रों आप नोट्स बनाते जाइए हर एक टाइप का। तो दार्शनिक संख्याएं कौन कौन सी होती है प्यारे मित्रों, तो वे 10 संख्याएं जो हम दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्याएं जब जीरो को शामिल कर लेते हैं तब कहते हैं प्यारे मित्रों। तो 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं और उसके आगे एक शून्य, अगर जो इनको ले लेते हैं तो 10 संख्याएं हो जाती हैं कुल मिलाकर के, उन्हीं को दार्शनिक संख्याएं कहते हैं। और रेगुलर के दैनिक जीवन में इनका हम प्रयोग करते हैं। दार्शनिक संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं हैं इन्हीं को हम दार्शनिक संख्या कहते हैं। गिन करके देख लीजिए 10 हो गई प्यारे मित्रों। और कोई भी दार्शनिक संख्या लिखेंगे तो उसका आधार 10 होता है। कोई भी मान लीजिए कि यहां पर हमने 15 लिखा है, एक संख्या ये है, तो ये दार्शनिक संख्या है, तो इसका आधार कितना होगा, 10 होगा। भले ही हम इसको दिखाते नहीं है लेकिन हम समझ लेते हैं ये कौन सी संख्या है, दार्शनिक संख्या है। अगर जो मान लीजिए 2520 लिखा हमने तो ये भी दार्शनिक संख्या है, याद रखिएगा इस चीज को। तो दार्शनिक संख्या को दिखाने के लिए आधार क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करेंगे बाइनरी यानी कि द्विआधारी संख्याएं। द्विआधारी संख्याएं देखिए डेसिमल जो नंबर होता है प्यारे बच्चों, इसको तो हम आमतौर पर अपने जीवन में हमेशा प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन जो द्विआधारी संख्याएं हैं बाइनरी नंबर्स जो हैं प्यारे मित्रों, उनका प्रयोग कंप्यूटर में होता है। कंप्यूटर इसी भाषा को पढ़ता है, द्विआधारी भाषा को पढ़ता है। तो द्विआधारी जो संख्याएं हैं प्यारे मित्रों, उसमें मात्र 2 आधार होता है। और वो संख्याएं कौन कौन सी होती, तो बस 0 और 1। कितनी संख्या है, मात्र 2।
2 नंबर है, अर्थात ये द्विआधारी कहा जाता है इसको। तो अगर जो इसको दिखाना हो तो आप हमेशा जो ब्रैकेट में लिखेंगे, इसके बाद नीचे आधार क्या देंगे, 2। तो उम्मीद है सीख पा रहे होंगे। अगर जो कोई बाइनरी नंबर 1101 हमने लिखा है तो इसका आधार क्या हो गया, 2 हो गया प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है चीजों को सीख पाए होंगे। डेसिमल नंबर जो होता है उसका आधार 10 और द्विआधारी जो संख्याएं होती हैं उनका आधार 2 होता है। अब प्यारे मित्रों हम बात करेंगे कि दाशमिक संख्या को बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। यही तो ट्रिक है, यही तो मेन चीज है और यही चीज तो हम सिखाने के लिए आपको आए हैं प्यारे बच्चों। देखिए ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद अभी क्लास जो अभी जो चला रहा हूं टाइप, उसको पढ़ने के बाद इतना मजा आ जाएगा आपको कि आप केवल आंखें बंद करके और तुरंत दाशमिक को बाइनरी में बदलेंगे, दाशमिक को बाइनरी में बदलेंगे, बाइनरी को दाशमिक में बदलेंगे। यही चीज मैं आपको सिखाऊंगा प्यारे बच्चों। देखिए तो यहां पर हम पहला टाइप लिखते हैं प्यारे मित्रों। इस टाइप के अंतर्गत जो फर्स्ट लिखेंगे उसमें लिखेंगे दाशमिक को, दाशमिक को बाइनरी में बदलना, बाइनरी में बदलना। तो प्यारे बच्चों देखो ध्यान से इस चीज को, दाशमिक संख्या को हम किस में बदलेंगे, बाइनरी में बदलेंगे। कैसे, देखो एकदम सिंपल समझना, आराम से सिखाऊंगा इस चीज को। हमने लिखा यहां पर 15 और यह हो गई दाशमिक संख्या और इसको आप बदलोगे बाइनरी में। तो पूछा गया कि इसका बाइनरी क्या होगा, इसको बाइनरी में आपको चेंज करना है। तो 2 मेथड देखना प्यारे बच्चों, 2 मेथड मैं बताऊंगा आपको। पहला मेथड ये है प्यारे बच्चों कि आप लिखेंगे 15 और जो बाइनरी में बदलेंगे मित्रों, तो बाइनरी का आधार क्या होता है, 2। बाइनरी का आधार क्या होता है, 2। तो हमेशा 2 से ही इसको कट करेंगे प्यारे बच्चों। और 2 से 15 में भाग देंगे तो 7, 2 7 14। इसमें से बचा कितना, 1 रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बच गया। इसके बाद फिर 2 से भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, फिर भी 1 बचा तो फिर 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से भाग देंगे, 2 1 कम में 2, 1 और बच गया तो फिर 1 रिमाइंडर बच गया। 2 से 1 में 0 बार भाग जाएगा तो 2 0 0 होगा, लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर 1 बचेगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको इस तरीके से, इस तीर के अनुसार लिखेंगे प्यारे मित्रों, इस एरो के अनुसार लिखेंगे। तो अब ये हो जाएगा प्यारे प्यारे बच्चों 1 1 1 1 और यही हो जाएगा आंसर। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा आप लोग को कि किसी भी दाशमिक को बाइनरी में कैसे सर चेंज करने के लिए बता रहे हैं। किसी भी दाशमिक को बाइनरी में आप कैसे चेंज कर पाओगे। तो प्यारे मित्रों उम्मीद है ये चीज सीख पाए होंगे। अगर जो भाई ये टेक्निक नहीं समझ पाए तो लीजिए एक जहरीला टेक्निक प्यारे मित्रों। वो जहरीला टेक्निक क्या है, देखना आप लोग को नुकसान नहीं करेगा, ये नुकसान करेगा एग्जाम को प्यारे मित्रों। एग्जाम में आप क्वेश्चन को इतना स्पीड करेंगे कि आपको महसूस भी नहीं होगा, आपको एहसास भी नहीं होगा कि सर का टेक्निक इतना प्यारा था। तो देखिए लिखना कैसे है, 15 है ना, तो आप लिखना 1, फिर 2, फिर 2 का 2 गुना 4, फिर 4 का 2 गुना 8, फिर 8 का 2 गुना 16। लेकिन आपको 15 तक चाहिए ना, तो 15 से तो ये बेसी हो गया, अधिक हो गया, तो इसको नहीं लेना है। अब प्यारे मित्रों आप ये देखिए कि किन किन संख्याओं को जोड़ने पर 15 हो पा रहा है। तो 8 4 12, 13 1 14, 1 15, इन चारों संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं तब जाके 15 हो रहा है। तो जिनको जिनको जोड़ने पर 15 हो रहा है, जिनको जिनको जोड़ा गया है उनके लिए 1 लिखिएगा। तो 1 1 1 1 लीजिए चेंज हो गया प्यारे मित्रों। तो यही हो गया आपका आंसर। तो 1 1 1 1 यही हो गया 15 का बाइनरी नंबर। उम्मीद है सीख पाए होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपको सिखाई देता हूं प्यारे मित्रों, अभी तुरंत ही आंसर आप लोग निकालना शुरू कर देंगे। एक और क्वेश्चन, अगर जो प्यारे मित्रों यहां पर लिख दिया गया 20 डेसिमल और इसको आप बदलिए किसमें, बाइनरी में।
उम्मीद है सीख रहे होंगे चीज़ों को। आप लिखेंगे 20, फटाफट काटिए प्यारे बच्चों, 2 से काटेंगे तो 2 दहिया 20, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर कितना, शेष कितना बचा, 0। फिर 2 से कटाइए, 2 5 10, पूरा पूरा कट गया तो भी रिमाइंडर 0। फिर 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 1 बच गया तो रिमाइंडर 1। फिर 2 से कटाइए, 2 एकम में 2, पूरा पूरा कट गया ना, तो पूरा पूरा कट गया तो फिर 0। और फिर अब फिर 2 से कटाइए बच्चों तो 0 बार भाग जाएगा, अर्थात 2 0 0, तो रिमाइंडर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। उम्मीद है सीख पा रहे हैं। आप यहां भी भाग नहीं देंगे तो भी काम चलेगा, 1 बच रहा है ना, तो अंत में 1 को लिखना है बच्चे। अब इसको लिखने का टेकल क्या है, ये एरो के अनुसार। अब यहां पे लिख दीजिए 1 0 1 0 0। लीजिए आ गया आंसर। तो 20 का जो संख्या 20 है, दशमिक संख्या 20 है प्यारे बच्चे, तो उसका डेसिमल कितना बनेगा, 1 0 1 0 0। यही हो जाएगा इसका बाइनरी। 20 जो दशमिक संख्या है, इसका बाइनरी हो जाएगा ये। उम्मीद है सीख पा रहे होंगे। अगर जो ये टेक्निक नहीं सीख पाए, सबसे आसान तो टेक्निक है बच्चे ये, अगर जो ऐसे नहीं कर पाए तो देखिए टेक्निक फिर एक और बता रहा हूं, 1 2 4 8। तो देखिए 1 2 जा 2 हो गया। अब देखिए यहां पर 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32 हो जाएगा भैया, तब 20 से ऊपर चला जाएगा और ऊपर लेके जाना नहीं है। अब उन्हीं संख्याओं को जोड़िए, 16 दूना के यहाँ पे 32 होगा, जो 20 से अधिक हो जाएगा तो इसको कट कर दीजिए। अब जोड़िए, जो संख्या जोड़ करके 20 पूज जाएगा, 20 पूरा करिए। कौन कौन सी संख्या जोड़ने पर 20 पूरा हो रहा है, तो 16 और 4 20, 16 और 4 को जोड़ने पर 20 हो गया। तो जो संख्या जोड़ने पर हुआ है उनके लिए 1 1 लिख दीजिए, और जिनको नहीं जोड़ा गया है उनके लिए 0 0 लिख दीजिए। सीखिए हमारी बात को, जो जोड़ा गया है उसके लिए 1 1, और जो नहीं जोड़ा गया है बाबू उसके लिए 0 0 लिख दीजिए। और लीजिए, यही तो आपका आंसर फेंक दिया प्यारे बच्चों, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0। समझ पा रहे हैं हमारी बात, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन होगा, यहां पे लिखते हैं 50। दशमिक संख्या हमने लिख दिया 50, और 50 को आपको बदलना है किसमें बच्चे, आप बदलेंगे किसमें, बाइनरी में। 50 डेसिमल को बाइनरी में चेंज करिए बच्चे। तो उम्मीद है सीख गए होंगे। हल करिए, इसको हल किए होंगे आप लोग आंसर भी निकाल चुके होंगे। तो इसका आंसर कितना है बता दें, तो देखिए प्यारे मित्रों 50 है तो लिखिए 1 2, यहां पर 1 2, फिर 4 8 16 32, अब 32 का 2 गुना 64। 64 तो 50 से बेसी हो गया ना, ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा नहीं लेके जाना है बच्चे। अब उन्हीं संख्याओं को जोड़िए जो जोड़ने पर 50 पूरा हो जाए। तो प्यारे मित्रों इसको क्या क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो देखिए 32 8 40 हो गया, और 40 नहीं हो पा रहा है ना, तो अब क्या करेंगे 32 और 16, तो 30 10 40 40 6 46 47 48 49 50। तो इसको जोड़ लिया तो देखिए 32 और 2 34 हो जाएगा, 34 में 16 जोड़ेंगे 50 हमारा पूरा हो गया। जब 50 पूरा हो गया तो किन किन संख्याओं को लिया गया, 32 तो 1, फिर 16 को भी लिया गया 1, फिर 2 को लिया गया 1, और बाकी सब के लिए क्या लिख दो 0। तो हो गया आपका ये बाइनरी। तो 50 डेसिमल का बाइनरी कितना हो गया, 1 1 0 0 1 0। इट इज आंसर। समझ पा रहे हैं हमारी बातों को ना। अगर जो ऐसे नहीं कर पा रहे लेकिन कर पा रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे आप ऐसे ही। अब यहां पर 50 लिखिए, 50 को काटिए 2 से, तो 2 से काटेंगे तो 25 बार में कट हुआ, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से काटिए तो
1, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, 1 बच गया तो रिमाइंडर बचा 1। फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से काटिए, 2 एकम में 2 और रिमाइंडर बचा 1, और फिर ये रिमाइंडर है 1। तो उम्मीद है चीज़ों को सीख पा रहे होंगे। 1 1 0 0 1 0, तो 1 1 0 0 1 0 यही बन जाएगा प्यारे मित्रों इसका बाइनरी। उम्मीद है चीज़ों को सीख पा रहे होंगे आप लोग। लेकिन किंतु परंतु, लेकिन किंतु परंतु प्यारे प्यारे मित्रों और सुंदर सुंदर मित्रों, अगर जो यहीं पर हम आप लोग को क्वेश्चन लिख दें कि आप मुझे बताओ कि 85 दशमिक जो संख्या है इसका बाइनरी क्या लिखा जाएगा, तो इसको बाइनरी में बदल करके दिखाओ कैसे लिखा जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आप कैसे लिखेंगे बच्चे? आप लिखेंगे 85 और 85 को काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना के 4, एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया। 2 से 2 दूना के 4, 2 एकम में 2, पूरा पूरा कट गया तो 0 रिमाइंडर बच गया। फिर 2 से 2 एकम में 2 यानी कि 10, 10 दूना के 20, 1 बच गया, रिमाइंडर 1 हो गया। 2 5 10, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर 0 हो गया। 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, एगो बचेगा तो रिमाइंडर 1। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम में 2, पूरा पूरा कट गया तो 0 रिमाइंडर, अभी 1 बच गया तो 1। और इसको ऐसे लिख लीजिए बच्चे, तो हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1, यही हो जाएगा 85 का बाइनरी। उम्मीद है सीख पा रहे होंगे बच्चे आप लोग। अगर जो इसी को आप ऐसे करेंगे, लिखेंगे 1 2 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64, 64 दूना के 128, 85 से ज़्यादा चला जाएगा बच्चे। जब 85 से ज़्यादा चला जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सभी को जोड़ करके देखिए कि कौन कौन जोड़ने पर 85 पूरा हो पा रहा है। तो आप लिखेंगे 64, 64 में 4 जोड़ दीजिए 70, और 70 और प्यारे प्यारे बच्चों 64 और 70, प्यारे बच्चों 64 और 16 जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों, तो 64 और 16 60 70 10 80, और फिर 4 को जोड़ लीजिए 84, और 1 को जोड़ लीजिए 85, पूज गया। आज जिसको जिसको जोड़ने पर पूजा है ना उसके लिए 1 1 1 1, अब बाकी सब के लिए 0 दे दीजिए, बाकी सब के लिए लड्डू दे दीजिए प्यारे बच्चों, बन गया आपका बाइनरी। तो आपका बाइनरी आ गया 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1, इट इज आंसर। तो उम्मीद है चीजों को सीख पा रहे होंगे बच्चे आप लोग। अब प्यारे मित्रों एक और चीज मैं सिखाऊंगा आप लोग को। अगर जो यहीं से हम टाइप 2 बोल दें, यहीं से हम टाइप 2 बोल दें, टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 को हम कहें कि बच्चे अब आप लोग ये बताओ कि अब बाइनरी संख्या को, बाइनरी को दशमिक में बदलिए, दशमिक में बदलिए, बदलना, बाइनरी को दशमिक में बदलना। प्यारे बच्चों बाइनरी को दशमिक में बदलना, अब ये सिखाते हैं हम आप लोग को कि बाइनरी कोई दिया है तो उसको दशमिक में कैसे चेंज करोगे। तो देखो बच्चे यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन आपको देते हैं कि आप मुझे बताओ 1 1 0 1 को, ये तो हो गया बाइनरी, और इसको आप बदल के दिखाओ किसमें, दशमिक में बदल के दिखा दीजिए। तो प्यारे बच्चों हो गया आसान एकदम। आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा, ऐसा टेक्निक बताऊंगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी आंसर निकाला जाता है। 3 सेकंड, हर एक क्वेश्चन को 3 सेकंड में सॉल्व करेंगे आप।
ऐसे लिख दिए, ये बाइनरी है, इसको दशमिक में बदलना है। तो चलिए मारते हैं जादू प्यारे मित्रों। मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। मैजिक का मतलब जादू दिखा रहा हूं आप लोग को। देखिए, ऐसी संख्या कभी भी बाइनरी मिल गया और दशमिक में बदलना है तो बहुत छोटा सा टेक्निक। आप करना क्या बच्चे कि जो अभी हम लिख रहे थे ना 1 2 4 8 16 32, समझ पा रहे हो हमारी बात? 1 का 2 गुना, 2 का 2 गुना, 4 का 2 गुना, 8 का 2 गुना, ऐसे। तो अब लिखना यहां से, अब यहां से लिखना 1 2 4 8 हो गया। आज जिस संख्या के नीचे 0 दिखेगा उसको कट कर दीजिएगा और जिनके ऊपर, जिनके संग आधार में यहां पर नीचे 1 1 है उनको जोड़ लीजिएगा। तो 8 4 12 1 13 लीजिए आंसर। अर्थात वो दशमिक संख्या कितनी थी? 13 थी और 13 का ही इका है, बाइनरी है। उम्मीद है सीखे होंगे। एक और चीज सीखिए, एक और क्वेश्चन सिखाता हूं। दूसरा क्वेश्चन, बच्चे लोग अगर जो 1 1 0 1 1 अगर जो कहीं पे लिखा है ये है बाइनरी और आपसे कहे कि आप इसको दशमिक में चेंज करके बताओ, दशमिक में इसका मान कितना होगा। यही तो सीटेट में पूछता है कि ऐसे बाइनरी दे देगा, उसको दशमिक में आप बदल करके दिखा दो और 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, या आपको दशमिक दे देगा, आप उसको बाइनरी में बदल करके दिखाओ, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो बच्चे कैसे करेंगे सीखिए। यहां पर लिखिएगा 1 और इसका 2 गुना 2, इसका 2 गुना 4, इसका 2 गुना 8, इसका 2 गुना 16। और बच्चे इसके बाद क्या करना कि जो 0 के ऊपर वाली संख्या होगी उसका कोई मतलब नहीं होगा, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अब 16 और 4 20, 4 24, 25 26 1 27 लीजिए, आपका आंसर आ गया। तो दशमिक में बदल गया, 27 इसका मान आएगा। बच्चे एक और चीज समझना, एक और चीज आपको दे रहा हूं, तीसरा क्वेश्चन इसमें समझा दे रहा हूं। बच्चे अगर जो तीसरे क्वेश्चन में आपको मैं दे दूं कि 0 0 0 1 1 0 1, आप इसको बदलो, ये तो हो गया बाइनरी, इसको आप बदलो किसमें? दशमिक में बदल करके दिखा दो मुझे। आप कैसे करोगे? तो देखिए 0 0 जो है उसका कोई मतलब नहीं है बच्चे इसमें। अब कैसे करोगे? यहां पर 1 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, अगर जो लिखेंगे तो 32, अगर जो लिखेंगे तो 64, लेकिन उसका कोई मतलब है नहीं। ये कट जाएगा बच्चे, ये कट गया, ये भी कट जाएगा। तो 8 4 12 और 1 13, 8 4 12 और 1 13। उम्मीद है सीख पा रहे होंगे बच्चे, सीख पा रहे हैं ना। अब चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर जो विश्वास नहीं है ना, तो विश्वास नहीं है तो इसको आप फिर चेंज कर सकते हैं बच्चे। इसको चेंज करेंगे तो 13 है, 13 को 2 से कटाइए, 2 छके 12 और रिमाइंडर बच गया 1, फिर 2 से कटाइए तो 2 त्याई 6 और रिमाइंडर बच गया 0। जब पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0। अब फिर 2 से कटाइए तो 2 1 कम में 2, 1 बच गया। और फिर इसको कटाइए बच्चे 2 से तो नहीं कटेगा, 0, अर्थात 2 0 0, तो 1 अभी रिमाइंडर बचेगा। अब इसको ऐसे लिख दीजिए तो बनेगा क्या? 1 1 0 1। देख लीजिए यहां पर है कि नहीं है। 1 1 0 1, 1 1 0 1, ये किसका मान है? तो ये मान है 13 डेसिमल का, 13 डेसिमल का ये बाइनरी है। और देखिए 1 1 0 1, इससे कोई मतलब नहीं है। तो उम्मीद है चीजों को आप सीख पा रहे होंगे बच्चे। अब दोनों को मिक्स करके मैं बता देता हूं, दोनों को मिक्स करके बता देता हूं आप लोग को, दोनों को मिक्स करके। अगर जो प्यारे मित्रों, इसको भी हटा देता हूं। अगर जो आपसे कहूं मैं बच्चे कि आप मुझे ये बताओ कि यहां पर लिख दिया हमने 40 और ये है डेसिमल,
और आप इसको बदल दो आप किस में, बाइनरी में। तो सीख गए हैं कि नहीं? आप तुरंत ही बता दोगे बच्चे कि यहाँ पर लिखेंगे 40। आपको टेक्निक एक और सिखाया हूँ, आप ऐसे भी लिख दोगे 1 2 4 8 16 और 32 और 64। लेकिन प्यारे बच्चों 64 जो है 40 से अधिक हो गया ना, तो इसको नहीं लेना है। अब हमको किसी तरह से इन संख्याओं में वे संख्याएं जोड़ना है जिनको जोड़ने से 40 आ जाए। तो 32 और 8 40 हो गया, 32 और 8 को जोड़ेंगे 40 हो गया। तो इसके लिए 1 1 लिखेंगे। आज जो संख्या नहीं जोड़ी गई है बच्चे उसके लिए 0 लिखेंगे। तो 0 0 0 0 लीजिए। तो ये हो गया आपका बाइनरी। तो अब ये हो जाएगा 1 0 1 0 0 0। ये 40 का बाइनरी हो गया। अगर जो विश्वास नहीं है बच्चे तो इस बाइनरी से फिर हम 40 लेकर के आए तभी तो सही माना जाएगा ना। इस बाइनरी से फिर 40 लेकर के आए, अपना सवाल चेक करें कि सही है कि गलत है। तो बाबू लोग यहाँ पर 1 0 1 0 0 0 यही है ना, ये तो बाइनरी है। अब इसको हम अगर जो दशमिक में बदलना चाहें बच्चे लोग, इसको अगर जो हम दशमिक में बदलना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, फिर सिखाया हूं 1 2 4 8 16 32 1 2 4 8 16 32। अब देखिए जो जो संख्याएं जीरो के ऊपर हैं उनका कोई मतलब बच्चे नहीं है। और 32 में 8 को जोड़ लीजिए बच्चे तो ये हो गया 40। आ गया आपका दशमिक संख्या। जो 1 के ऊपर संख्याएं हैं, 1 के ऊपर संख्याएं, उन्हीं को जोड़ना है। तो आ गया आपका आंसर 40। तो उम्मीद है आप बाइनरी से दशमिक में भी चेंज कर पाएंगे और दशमिक से बाइनरी में भी चेंज कर पाएंगे। और प्यारे मित्रों कुछ और भी क्वेश्चन हम आपको देंगे। थोड़ा सा टाइप नंबर 3 देख लीजिए। टाइप नंबर 3, अगर जो ये चीज नहीं समझ पाएंगे प्यारे मित्रों तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप चीजों को सीख गए होंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब चलते हैं फिर आगे। प्यारे मित्रों अब पॉइंट वाला मान सबसे बेहतरीन, तो यहीं से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे। जो सिविल में क्वेश्चन सीसेट में पूछा जाएगा यहीं से पूछा जाएगा। जो टाइप नंबर 3 बताया हूं, जो अभी 2 टाइप बताया हूं उसमें एनटीपीसी एसएससी तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, सीटेट में पूछे जाते हैं। लेकिन जो टाइप नंबर 3 है ना, यहां से सीसेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए कैसे, अगर जो प्यारे बच्चे हम आपसे कह दें, एक क्वेश्चन दे दें कि 25.25, अब ये है 25.25, ये है बच्चे दशमिक में, और आप इसको बदल करके दिखाओ किसमें, तो बाइनरी में। आप इसे किस में बदल करके दिखाओ बच्चे, बाइनरी में। अब आप लोग के लिए प्रॉब्लम होगा। तो देखिए जो ये पॉइंट के पहले संख्या है ये इस तरीके से चलती है, और जो पॉइंट के बाद है ये उल्टा चलती है प्यारे बच्चों। अब एक और चीज समझना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 25 को अलग से सॉल्व करना और इसको अलग से सॉल्व करना। तरीका सिखा रहा हूं, बहुत कायदे से सीखना। 25 को अगर जो करना है बच्चे तो ऐसे करना, 25 को अभी सिखा चुका हूं, इसको अलग से करना जो आगे वाला 25 है उसके लिए। तो 2 से कटा देना, तो 12 दूना के 24 बच्चे, 1 बच गया तो रिमाइंडर हुआ 1। फिर 2 से कट करना, तो 2 छक्के 12 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से कट करना, 2 3 6 पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से कट करना प्यारे बच्चे, 1 2 एकम में 2, 1 बच गया तो रिमाइंडर बचा 1, और ये नीचे वाला 1 रिमाइंडर हो गया ये। और बच्चे इसको ऐसे लिखना, ध्यान रखना इसको ऐसे लिखना। तो जब ऐसे लिखोगे बच्चे इधर से नीचे से शुरू करके, तो ये हो जाएगा 1 1 0 0 1। तो ये तो हो गया 25 तक का, 25 का बाइनरी। और यहाँ पे पॉइंट लगा है ना बच्चे, तो यहाँ पे पॉइंट दे लो। अब आगे की कहानी सीखो। ये जो 2 5 है प्यारे बच्चे, इसको कैसे चेंज करोगे, तो इसका भी टेक्निक सिखा देता हूं, आप लोग को ध्यान से समझना।
आप लिखना 0.25 या लिख सकते हो 0.25 और बाइनरी में बदलना है तो आधार 2 होता है तो बच्चे 2 से गुणा करना। और जब 2 से गुणा करोगे तो 25 दूना के 50, तो ये बनेगा 0.50। अब इसमें जो दशमलव के पहले वाली जो संख्या, दशमलव के जो पहले वाली संख्या है ना, यही रिमाइंडर कही जाती है, यही यहाँ पर लिखेंगे आप। इसके बाद फिर जब ये 50 आ गया बच्चे, तो अब 0.50 में फिर 2 से गुणा करना बच्चे, तो ये हो जाएगा 2 0 0 और 2 5 10 को 0 और 2 0 0 तो 1, तो ये हो गया। और दशमलव कितने स्थान पर? 2 स्थान पर। तो बच्चे देखो यहाँ पर आ गया, अब दशमलव के बाद क्या आ गया? 1 आ गया, तो अब यहाँ पर लिखोगे 1 लिखोगे बच्चे। इसके बाद अब पॉइंट के बाद वाली संख्या फिर लिखिए, तो 0, अब फिर 2 से गुणा करोगे बच्चे तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा? 0, अर्थात यहीं से छोड़ देना है, अब इसके बाद नहीं लिखना है। आपका मान हो गया 0 और 1, और इसको ऐसे लिखा जाता है। इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐसे 0 और 1, तो यहाँ पर लिखोगे 0 और 1, और प्यारे बच्चों यही हो जाएगा बाइनरी आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे सिखा रहा हूं इस चीज को। अभी नहीं समझ पाए बच्चे तो एक बार और सिखाता हूं, एक क्वेश्चन और सिखाता हूं बच्चे। अगर जो मान लो प्यारे बच्चों कि आपसे कह दिया जाए कि आप मुझे बताओ कि 38.25 38.25 ये डेसिमल में है, आप इसे बाइनरी में चेंज करके दिखाइए। उम्मीद है बहुत बेहतर चीज सिखा रहा हूं, सीख लेना एकदम बढ़िया से। अब देखो 38 है, तो इसको बाइनरी में जब चेंज करोगे बच्चे तो तुरंत आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 38 लिख करके फटाक से काटेंगे, 2 से 2 एक कम में 2 और 2 9 18 19, पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर बचा 0। फिर 2 से तो 2 9 18, एक बच गया रिमाइंडर, और फिर 2 से कटाएंगे 2 चौके 8, एक बच गया रिमाइंडर। फिर 2 से 2 दूना के 4, पूरा पूरा कट गया तो 0 रिमाइंडर। फिर 2 से कटाएंगे 2 एक कम में 2, पूरा पूरा कट गया 0 रिमाइंडर, और एक यहाँ पर अभी रिमाइंडर बच रहा है प्यारे बच्चों, तो एक ये हो गया। इसको लिखेंगे कहाँ से? नीचे से। तो अब ये हो जाएगा बच्चे कि 1 0 0 1 1 0, तो ये किसका मान अभी आया है? तो 38 का। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगा लीजिए। 38 को आप बाइनरी में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद बात करेंगे 0.25 का, तो इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं? तो देखिए लिखना 0.25, इसको लिख लेना, और लिखने के बाद 2 से यहाँ पर 10 होगा बच्चे, ये 10 है। अब इसको बदलना है किसमें? बाइनरी में। अब क्या करना कि 2 से गुणा कर देना, तो 25 दूना के 50, तो ये हो जाएगा 0.50। गुणा करोगे तो इतना आएगा। इसके बाद जो दशमलव के पहले संख्या है 0, तो वो आप लिख लीजिए, उसको आप लिख लीजिए। लिख लिए? इसके बाद फिर जो ये दशमलव के बाद वाली संख्या है, फिर इसको लिखिए, तो 0.50, और फिर 2 से गुणा करिए तो 50 दूना के 100 हो जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 1.00। गुणा करके देखना इतना आएगा। तो फिर अब दशमलव के जो पहले संख्या आई है उसको नीचे लिख लीजिए, ये बच गया रिमाइंडर। अब बच्चे दशमलव के बाद वाली जो 2 0 हैं, तो उसको जब लिखेंगे और 2 से गुणा करेंगे तो सब मान क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से अब छोड़ देना है, इसको नहीं लिखना है। कब छोड़ना है? जब दोनों मान यहाँ पर 0 आ जाए, 0 से 0 में गुणा करने पर 0। अगर जो नहीं ऐसा आता है तो आगे करते जाएंगे बच्चे। तो अब ये हो गया 0 और 1। इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखिएगा, इसको ऊपर से नीचे की ओर लिखिएगा, तो अब ये हो जाएगा 0 और 1, तो 0 और 1, और आपका इसका मान हो जाएगा 1 1 0 1 1 0 0, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे 1 0 0 1 1 0.01, यही हो जाएगा आपका आंसर। ये पॉइंट है बच्चे। तो आप उम्मीद है चीज़ों को समझ पा रहे होंगे धीरे धीरे बच्चे। अगर जो बच्चे, एक और बात मुझे बताओ,
अगर जो हम आपसे कहें बच्चे कि अगर जो ये पॉइंट में दे दिया जाए बाइनरी का मान और फिर इसको दशमिक में बदल करके आप दिखा दो कि दशमिक में इसका मान कितना आएगा, तो ये भी आप कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये चीज स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन सिखा देता हूं। लेकिन बच्चे मान लीजिए कि आपको कहीं पर क्वेश्चन एक दे दिया जाए कि आप मुझे बताओ कि 1001110.01 ये क्वेश्चन दे दिया है और आपसे कहे कि ये है बाइनरी और आप इसको बदल करके दिखाओ किसमें, तो दशमिक में बदल करके दिखाओ। तो देखिए अब इसको कैसे चेंज करोगे बच्चे, एकदम आसान चीज। अब ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब यहां से लिखने का टेकल बताया हूं आप लोग को। इसको क्या लिखोगे, 1 2 4 8 16 और 32। और सिखाया हूं कि आप जीरो के ऊपर वाली संख्याओं को क्या कर दीजिएगा, कट कर दीजिएगा और बाकी सबको जोड़ लीजिएगा। तो 32 और 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36 और 2 38। 32 4 36 और 2 38, तो ये हो गया 38। फिर पॉइंट यहां पर है तो पॉइंट लगा लो बच्चों। अब क्या करना बच्चे कि इन संख्याओं के लिए क्या लिखा जाता है, ये जीरो है तो अब यहां पर 1/2 ऐसे ही लिखते जाना, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16। फिर इसको लिखोगे बच्चे क्या, तो 1/4। और ये जीरो वाली संख्या है तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब 1/4 को पॉइंट में बदल लीजिए तो कटाएंगे, 1 में 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.25। 1 में 4 से भाग देंगे तो मान आ जाएगा 10.25 और यही 10.25 यहाँ पर लिख दीजिए और आपका हो गया ये डेसिमल नंबर। तो आपका आंसर हो गया 38.25, यही हो गया आंसर। तो उम्मीद है बच्चे चीजों को आप सीख पा रहे हैं। नहीं सीख पा रहे हैं तो कमेंट करेंगे और पूरा मुझे यकीन है कि आप जरूर सीख पा रहे हैं बच्चे। यहीं से सिविल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन सिखाऊंगा आप लोग को बच्चे। आप लिखेंगे बच्चे कि यहां पर हमने लिख दिया कि 40.125 और बच्चे ये है डेसिमल नंबर, ये है डेसिमल नंबर। इसको आप बदल दो किस में, तो बाइनरी में। बाइनरी में इसको आप क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। तो जब बाइनरी में बदलेंगे बच्चे तो कैसे बदलेंगे इसको, आपको मालूम है बच्चे कि हमने इसका मान बताया है आप लोगों को कि जब 40 है तो आप इसको लिख सकते हैं 2 से कट करके, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना, 20 रिमाइंडर 0। इसको कटाएंगे 10 रिमाइंडर 0, इसको कटाएंगे 5 रिमाइंडर 0, इसको कटाएंगे बच्चे 2 दूना के 4 रिमाइंडर 1, फिर 2 से कटाएंगे 2 एकम में 2, पूरा कट गया रिमाइंडर 0 और ये 1। तो इसको ऊपर से लिखा जाता है, ये नीचे से लिखा जाता है बच्चे। तो ये हो जाएगा 101,000 और इसके बाद बच्चे यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। अब 125 है तो इसको लिखने का तरीका अभी आपको सिखाया कि लिखिएगा 0.125 और गुणा करिएगा 2 से। तो बच्चे हो जाएगा 2 5 10 को 0, बचा कितना 1 और 2 दूना के 4 1 5, फिर 2 एकम में 2 और यहाँ पर 0.0। तो यहाँ पर दशमलव के पहले क्या आया है, 0, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0। यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं 0। इसके बाद बच्चे फिर ये वाली संख्या लिखिएगा, ये वाली संख्या लिखिएगा तो लिखिएगा 2 5 0 और दशमलव यहाँ पर लिख करके फिर 2 से गुणा कर दीजिए। तो 2 0 0, 2 5 10 को 0, 1 बचा, 2 दूना के 4 1 5 और दशमलव लगा के फिर क्या लिखेंगे 0। तो फिर यहाँ पर देखिए मान 0 आया बच्चे, तो फिर लिखेंगे 0। इसके बाद फिर इस संख्या को आगे लिख लो बच्चे, तो ये हो जाएगा 5 0 0 और दशमलव यहाँ पर 0 लगा के फिर 2 से गुणा करिए तो 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10 को 0,
एक बचा तो 2 0 0 तो 1 और दशमलव कितने स्थान पे, 3 स्थान पे, तो यहाँ पर 0 दे दीजिए। अब क्या आ गया 1, तो अब क्या लिखेंगे 1 आ गया बच्चे। अब ये तीनों 0 आ गया बच्चे, तो आप ही लोग मुझे बताओ कि अगर जो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो पूरा मान 0 0 आएगा ना, तो ये यहाँ से अब काम अपना बंद करिए और ये हो गया रिमाइंडर। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर, तब इसको लिखिए 0 0 1 और बच्चे लोग यही हो गया बाइनरी। दशमलव संख्याओं का बाइनरी बदलना बहुत ही बच्चों को कठिन लगता था, लेकिन उम्मीद है आप सीख गए होंगे बच्चे। इसको आप लिख लीजिए 0.001 और यही हो गया आपका आंसर। सीख गए चीजों को। अगर जो बच्चे ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसके बाद बच्चे आप कैसे कर पाओगे कि एक और चीज, अगर जो बच्चे यहां से हम चाहें तो फिर दशमिक संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे कर पाएंगे बच्चे, तो अभी हमने आपको सिखाया कि यहां पर इसी से 1010000.001 देखो बच्चे, यहीं से हम फटाक से आपको दाशमिक बता दे रहे हैं, फटाक से दाशमिक में लेकर के चले जा रहे हैं। 1 देखिए पॉइंट है ना, तो इधर का मान अलग, इधर का मान 1 अलग, तो 1 2 4 8 16 32 समझ गए। अब वे संख्याएं काट दीजिए जो 0 के ऊपर हैं, तो ये कट गई, ये कट गई, ये कट गई बच्चे, ये भी कट गया, तो 32 और 8 कितना हुआ जोड़िए, तो 40, इतना का मान हो गया 40। और ये बच्चे यहां पर पॉइंट है तो पॉइंट दे दो, और इसके लिए क्या लिखोगे, अभी सिखाया हूं, इसके लिए लिखोगे 1/2, फिर प्लस, इसके लिए क्या लिखोगे 1/2 का दुगुना 4, फिर इसके लिए क्या लिखोगे बच्चे 1 का 4 का दोगुना 8, लिख दिए। लिखने के बाद एक चीज समझो ना बच्चे, ये 0 वाला मान है, ये 0 वाला मान है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब बच गया 1/8, 1/8 यानी कि 1 में 8 से भागा दोगे बच्चे, तो ये जाएगा 0.125, कटाएंगे तो जाएगा 1.125। अब इसको यहां पर लिख दीजिए, तो 125, तो यही हो जाएगा आपका डेसिमल नंबर। तो उम्मीद है बच्चे चीजों को आप सीख पाए होंगे, और पूरा बेहतर तरीके से इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा बच्चे, और आप इस हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए आप लोग, और बच्चे अपने मित्रों में भी शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको पढ़ सकें और अच्छे से अपने एग्जाम को निकाल सकें। कुछ होमवर्क देंगे आप लोग को प्यारे बच्चे, आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पहला होमवर्क होगा आप लोग का कि 35.225 ये है डेसिमल, इसको आपको बदलना है किसमें, बाइनरी में। दूसरा क्वेश्चन बच्चे 120 ये है डेसिमल, और इसको आप बदलेंगे किसमें, बाइनरी में। और बच्चे तीसरा क्वेश्चन होगा 110110, और इसको ये है बाइनरी में, और इसको आप बदलेंगे किसमें, डेसिमल में। और एक और क्वेश्चन बच्चे, चौथा क्वेश्चन होगा 1101.101, और इसको आप लोग बदलिएगा बच्चे किसमें, तो बाइनरी में। तो उम्मीद है बच्चे हमारा ये टेक्निक आपको समझ में आया होगा, और आप बेहतर तरीके से पढ़िए। इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, जितना बार देखेंगे उतना ही इन चीज़ों में आप पारंगत होंगे प्यारे मित्रों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।